Welcome back to the class again. Yes, sir. Okay, so I guess कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, है कि नहीं? जैसा हमें पता चला है, isn't it? कोई डाउट नहीं है। कमाल के बच्चे मिलते हैं हमको सारे बैचेस में, कितनों पूछ लो वो लोग डाउट रहता ही नहीं है। खैर एनीवेज अच्छी बात है, डाउट नहीं है, टाइम बचेगा। सो इसका मतलब है कि वी कैन मूव ऑन, Yes, sir. शैल वी? Yes, sir. शैल वी? ओके क्लियर। अब तक जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। ये क्लियर किए? कोई दिक्कत? No, sir. स्केलर वेक्टर क्लियर है? स्केलर क्या है? जिसमें बस मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन ना हो। डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर क्या है जाने मन? वेक्टर जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। जिसमें डायरेक्शन भी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर हम छोटा सा एक कॉन्सेप्चुअल बात है, अगर हम ये पूछें कि हाउ कैन वी चेंज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाउ कैन वी चेंज अ वेक्टर क्वांटिटी, देखो छोटा सा एकदम सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है। हाउ अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी चेंज्ड, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी चेंज्ड। वेक्टर क्वांटिटी में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं? हाउ कैन अ वेक्टर क्वांटिटी बी चेंज्ड, हाउ कैन अ वेक्टर क्वांटिटी बी चेंज्ड, कैसे बदल सकते बताओ तो? इसका डायरेक्शन हटा देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। कैसे डायरेक्शन हटा देंगे तो फिर वो क्या रहेगा? स्केलर पॉइंट। नहीं, इस प्रकार का बदलाव नहीं करना है। हाउ कैन वी चेंज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी कैन बी चेंज्ड इन 3 डिफरेंट वेज। 3 अलग अलग तरीकों से आप वेक्टर क्वांटिटी को बदल सकते हैं। उठाइए, 3 अलग अलग तरीकों से आप वेक्टर क्वांटिटीज को बदल सकते हो, या यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन दम। ठीक है, समझे कि नहीं? समझो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है? पहला तो मैग्नीट्यूड होता है, राइट? दूसरा डायरेक्शन होता है, ये होता है। तो पहला तरीका ये है वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने का कि आप डायरेक्शन कांस्टेंट रखो, मैग्नीट्यूड बदल दो। जैसे पहले 10 की वेलोसिटी से चल रहे थे ईस्ट की तरफ, अब 20 की वेलोसिटी से चलेंगे ईस्ट की तरफ, डायरेक्शन कांस्टेंट रह गया, मैग्नीट्यूड बदल गया, तब भी तो वेलोसिटी चेंज, आई मीन वेक्टर क्वांटिटी से बदल गई, उसमें बदलाव नहीं आया? आया ना कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं? तो एकदम मरे वजह से क्यों कर रहे हो तुम लोग? नहीं बुझा रहा तो भूख लगा नहीं तो ऐसे क्या कर रहे हो? चॉकलेट खाएगी? नहीं तो उसको देख के अगर लाला चारा तो बोलो, नुका देंगे हम, देंगे नहीं, मांग भी नहीं रहे हम देंगे ही नहीं। तो मांगने भी नहीं जा रहे। चॉकलेट से मजाक नहीं, ट्यूशन छोड़ दो, ठीक है? ओके, सो आप डायरेक्शन कांस्टेंट रख लीजिए और मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए, तब भी आपका वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखिए और डायरेक्शन बदल दीजिए। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखो, डायरेक्शन बदल दो, तब भी आपका बदलाव हो जाएगा। तब भी हम कहेंगे कि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। जैसे आदमी का ये कंसेप्चुअल बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझो इसको, अदरवाइज जो है ना बाद में बहुत तकलीफ होती है, ऐसे कैसे हो गया, हाँ ऐसा है। देखिए सोचते हैं ना कि अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का यही होता है ना, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। राम जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से यहाँ से इधर गया, ए की तरफ, विच इज ईस्ट की तरफ इधर गया, ठीक समझे? और फिर यहाँ से थोड़ा सा और दूर गया पॉइंट बी, यहाँ पर जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से गया। तो आदमी ये मान लेता है इसमें बदलाव आया, ये आदमी मान लेता है। लेकिन अगर यही बोल दें कि यहाँ से यहाँ गया था ए ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से वेलोसिटी से, और फिर यहाँ से जो है वो साउथ की तरफ चला गया 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से ही, बोलो वेलोसिटी बदला कि नहीं बदला? तो इसमें आदमी मानता ही नहीं है कि बदला है इसमें, ठीक है। जनरल नोशन ये है कि आदमी मानता ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ वाला, ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आदमी देख लेता है।
यहाँ पे भी 10 से चला, इधर भी 10 से चला, तो क्या बदलाव आया? डायरेक्शन का बदलाव आया। बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों में से कोई एक भी बदलेगा तो आपका क्वांटिटी बदल जाएगा। समझे कि नहीं? डायरेक्शन चेंज हुआ तब भी देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी बदल सकता है तो वेलोसिटी है क्या? वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी कैन ऑल्सो बी चेंज्ड इन दिस वे ऑल्सो। पहला तरीका ये है कि आप मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखिए, डायरेक्शन बदल दो। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्शन को कांस्टेंट रखो, मैग्नीट्यूड बदल दो। डायरेक्शन कांस्टेंट रखिए, मैग्नीट्यूड बदल दीजिए। सेम रास्ते में 10 से चल रहे थे, थोड़ा देर के बाद 20 से चलने लगेंगे, बात खत्म। तीसरा तरीका यह है, थर्ड उपाय यह है कि दोनों बदल दो, दोनों बदल दो, बार बार बदलो, दोनों बदलो। समझे? तो इफ आई टेल यू कि अगर जो है हम कोई चीज़ जो है वो रस्सी में लेके ऐसे गोल 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 घुमा रहे, गोल गोल घुमा रहे, ठीक है, गोल गोल ऐसे घुमा रहे, तो क्या इसमें इसकी वेलोसिटी बदल रही है या नहीं बदल रही है? नहीं बदल। बोलिए, कुछ तो जानते हो, कुछ तो आता होगा समझ में, या जो मन में आ रहा बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको बहुत, देखो एक बात ध्यान में रखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें आप पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपसे गलत जवाब की ही हम उम्मीद कर रहे हैं। हम आपसे सही जवाब का उम्मीद ही नहीं करते हैं। क्लास 9 में बच्चों से हम सही जवाब का उम्मीद ही नहीं करते हैं। सही केवल वो लोग समझ ले इस बात का उम्मीद करते हैं, और वो तब होगा जब हम समझा देंगे। तो उसके बाद आपको अगर नहीं आ रहा तो वो बात की बात होगी। लेकिन अगर शुरुआत में कोई पूछे और उसके बाद आप सही बता दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है या तो आप बहुत होशियार हैं, ठीक है, या आप कहीं से हमको चेप के बता रहे हैं, सीधी सी बात। अदरवाइज सच बता रहे हैं, विश्वास करो मेरा, सच बता रहे हैं। बच्चा यहाँ क्लास 9 में आता है ना, 2 क्लासेस में, क्लास 9 और क्लास 11, ये 2 क्लासेस के बच्चे जो होते हैं, इनसे हम सही जवाब का कभी अपेक्षा ही नहीं करते हैं। कभी हम सोचते ही नहीं कि लोग घोंचा साहब हमको सही जवाब देगा ना। हम मान के चलते हैं कि लोग ढोंढा है, आता ही नहीं है, लोग मुझे सिखाना है, हम ये मान के चलते हैं। आपसे हम गलत जवाब का ही उम्मीद करते हैं, सही जवाब का उम्मीद नहीं करते हम क्लास 9 में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो आप पहली मर्तबा पढ़ रहे हो। ये सब तुमको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। तो जो तुम्हें लगता है वो मुझे बताओ, ताकि हमको समझ में आए कि तुम नॉर्मल हो। ऐसा नहीं लगेगा हमको तुम लोग जुपिटर से आए हो, ठीक है। गलत जवाब क्लास 9 में अगर आप दे रहे हैं मेरे पास, तो हम समझ रहे हैं कि आप नॉर्मल हैं। समझना यार? सही जवाब दोगे मतलब हम समझेंगे कि तुम जो है वो न्यूटन का खानदान से है तुम लोग, जो कि ऐसा है नहीं, है कि नहीं? है तुम लोग? नहीं ना। सब यहाँ सिंह चाहे महतो चाहे ये चाहे वो, यही सब है ना, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। कोई है यहाँ पे तुम्हारा फैमिली में कोई अपना नाम का कोई है? राजू न्यूटन कोई है? अरे नहीं। गंगा न्यूटन है ही नहीं। तो आई एम अज्यूमिंग, हम ये मान के चलते हैं कि आपको नहीं आता है, तो आप मुझे गलत ही जवाब देंगे। कीप द क्लास एन इंटरेक्टिव वन। जो समझ में आ रहा है आप बात करें, आप बोलें, समझे? समझ आ रहा है कि नहीं? गलत ही आप बोलिए, कोई इशू नहीं है उसमें। हम जो है वो उम्मीद सिर्फ इतना करते हैं कि आप जो गलत बोले वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तक यही समझते थे। लेकिन जब हम समझा दें तो उस चीज़ को आप समझ लें, हम ये ज़्यादा फोकस करते हैं, समझे कि नहीं? चलिए, बहुत बेहतरीन। वेलोसिटी क्लियर है। अब वेलोसिटी समझ में आता है, वेलोसिटी समझ में आता है ना, वेलोसिटी। तो अब मुझे बताइए कि अगर हम कोई चीज़ जो है रस्सी में बांध के गोल 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 को यूं 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 घुमाएं, ठीक है, सेम हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। अब बता रहे मैग्नीट्यूड हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक ना, उतना ही, जितना जोर से घुमा रहे थे उतना ही जोर से घुमा रहे, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि क्या इसमें वेलोसिटी जो हो रही है, क्या इसमें वेलोसिटी की बदलाव है या नहीं है? वेलोसिटी बदल रहा है या नहीं बदल रहा? बदल रहा। गिरगिट कहीं की अभी बोली थी नहीं बदल रहा। पता नहीं। हाँ, ये क्लास 9 में सबसे अच्छा जवाब है, पता नहीं, क्योंकि चीज़ें जो है वो आपको कंफ्यूजिंग लगती है, आप इमेजिन ही नहीं कर पाते हो। तो बोलते हैं कि द इजीएस्ट आंसर अ स्टूडेंट कैन गिव, आई डोंट नो, नो आइडिया। क्या लगता है? क्यों? उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वो घूम रहा है। एग्जैक्टली, इसका डायरेक्शन बार बार बदल रहा है। मैग्नीट्यूड नहीं बदले, लेकिन डायरेक्शन तो बार बार बदले।
मेरे ख्याल से हम बीच में डायरेक्शन बोल दिए, इसलिए इसके दिमाग में शायद क्लिक कर गया ना रे। नहीं, हम सोच रहे थे कि वो गोल घूम रहा तो डायरेक्शन को चेंज कर। एक सर्कल जो होता है ना, एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और हर पॉइंट का अपना अपना अलग अलग डायरेक्शन होता है। तो आप जब भी सर्कल में ऐसे घुमाइएगा तो अलग अलग पॉइंट्स कवर कर रहे हैं मतलब, और उनका डायरेक्शन अलग अलग है, समझे। तो डायरेक्शन अब वो बार बार बदलता है। ऑल्दो यू आर कीपिंग द मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज बीइंग चेंज्ड ईच एंड एवरी टाइम। हर बार हर मूव में आपका डायरेक्शन बदल रहा है। इस वजह से देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन, दैट्स वाई द वेक्टर क्वांटिटी इज बीइंग चेंज। बोले तो वेलोसिटी बार बार बदल रही है। आप किसी के चारों ओर घूमिएगा और बोलिएगा कि हम कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहे थे, नहीं 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 ना मुन्ना ना, तुम मेरा ही चक्कर काटो ना चारों ओर, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चारों ओर अब गोल गोल घूमोगे, गोल गोल घूमोगे तो वही चीज़ सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर में वो जो पॉइंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। इस वजह से आप जब इस तरीके का मोशन करते हैं तो उसमें वेलोसिटी जो है वो बार बार बदलती है, हर पॉइंट पे बदलेगा वेलोसिटी, हर पॉइंट पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, सो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि देयर आर 3 वेज टू चेंज एनी वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को बदलने के 3 उपाय हैं। पहला कि डायरेक्शन बदल दीजिए, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखिए। दूसरा डायरेक्शन कांस्टेंट रखिए, मैग्नीट्यूड बदल दीजिए। और तीसरा दोनों बदल दो। अब तुम कहोगे चौथा दोनों कांस्टेंट रख लेते हैं तो घोंची कैसे चेंज होगा? फिर वैसे चेंज ही नहीं होगा, फिर बदलेगा ही नहीं, दोनों कांस्टेंट रखोगे तो। क्लियर है? हाउ कैन वी चेंज द वेलोसिटीज? क्लियर? अब वेक्टर क्वांटिटी हम बोल दिए, ये वेक्टर क्वांटिटी बोल दी। अब जितने भी वेक्टर क्वांटिटी आएंगे सारे के सारे उसमें हो जाएंगे। सब आ जाएगा। बुझाया कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए छाप ले। चलिए इतना लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आगे बढ़े? चले? ओके, देखिए अब छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, वेलोसिटी के कितने टाइप्स होते हैं। आसान है, कोई एकदम बहुत जो वो न्यूक्लियर साइंस टाइप का नहीं है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। वेलोसिटीज के 2 टाइप्स हैं। कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? तुम लोग नहीं खा पी गए क्या? नहीं, कितने हैं? 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज की हम जहां बात करते हैं तो वेलोसिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के हैं। ठीक है, पहला वो वेलोसिटी जो आप शुरुआत में रखते हो, ठीक, उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे आ जाइए, नंबर 1 इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, और नंबर 2 ये वो वेलोसिटी होगा जो आपका एकदम पूरा लास्ट में जो आप वेलोसिटी आपका रहेगा, इसको कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। साफ एकदम क्लियर? बोलो क्या ही इसमें 30 मार खान टाइप का है? कुछ है क्या? नहीं ना। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है इसमें? इनिशियल बोले तो शुरुआत वाला, फाइनल वेलोसिटी बोले तो लास्ट वाला। फाइनली कितना आपका वेलोसिटी था, ये वाला केवल बात करना है। समझ? ओके, जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं यू से। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे यू से, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करेंगे वी से। बस स्मॉल वी एंड स्मॉल यू। समझ आया कि नहीं? आया? आया कि नहीं? क्लियर है? ओके, सपोज दैट इफ आई टेल यू वन मोर थिंग, जैसे आपको हम जो है वो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेंज? इफ आई गिव इट अ टर्म, अगर हम आपको एक टर्म बताएं चेंज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेंज? चेंज माने बदलाव, राइट? इफ आई गिव यू 100 रुपीज नोट, 100 रुपये का नोट दें और बोले कि जाओ इसका चेंज लेके आओ, इसका चेंज लेके आओ, क्या मतलब इसका? खुला करवा पे मतलब। नहीं, झूठ मत बोलो। अभी बोली बदलाव, मैंने नोट बदल के लाओ। हाँ, तो 10-20 का नोट लेके आएंगे 100 तक में। 10-20 इस तरह करके 100। 10-20 करके इस तरीके से 100। ये 100 रुपये का दूसरा नोट, 100 रुपये का दूसरा नोट कि
10 20 30 करके 100। 10 20 30 करके 100। दोनों तरह से हम बदल रहे हैं। 100 रुपये का जो नोट दिए थे हम बोले चेंज करा अगला, मतलब आप दूसरा नोट लेते आइए 100 का, या 10 20 30 करके जो है वो 100 रुपये जमा करके लाइए। व्हाट इज दैट? 10 20 30 चेंज मतलब हाँ खुला। चेंज मतलब खुला। खुला, मतलब खुला करके लाओ, खुला करके लाओ, यही ना? हाँ 10 20 ओके, चेंज योर क्लोथ्स। बदल गया। कहाँ खुला, कोई खुला करके लाओ। अब तो चीज़ों को, हाँ हर एक चीज चेंज करने का मतलब तो अलग ना होता है। अगर वो बोलेगा उस जिस हिसाब से बोलेगा वैसा ना करना है। तो कैसे बोले? ऐसे घूम के बोल दे जा रहे कपड़ा चेंज करके आ। नहीं देखिए हम दोनों तरह से फंसा सकते हैं। फाइन, सो लेट मी टेल यू, चेंज का सीधा साधा मतलब होता है बदलाव। ठीक है, समझ आ रहा है? बदलाव। अब ये जो बदलाव है, हमारा नोशन क्या है ना, हमारा नोशन ये है कि हम इसको जो है वो बदल के आते हैं। बदलाव माने बदल के आते हैं। समझ आ रहा है? बदलाव माने बदल के आते हैं। लेकिन जाने मन फिजिक्स में चेंज मतलब बदलाव नहीं है। फिजिक्स में आप जो समझते हैं बदलाव, वो वाला बदलाव नहीं है। फिजिक्स में आपको तब चेंज के रूप मानता है वो, जब आप शुरुआत में कुछ और थे और अब कुछ और हैं, वो बदलाव है फिजिक्स के रूप में। नहीं समझी? समझ रहे। जैसे अगर आपके पास 100 रुपए हैं आज, कल आपके पास 150 रुपए आ जाएं, डू यू अंडरस्टैंड? 150 150 राइट, आता है ना? तो आज आपके पास 100 रुपए हैं, कल आपके पास 150 रुपए आ जाएं, समझ आ रहा है कि नहीं? तब फिजिक्स समझेगा कि आप में बदलाव आया है। फिजिक्स बोलेगा पहले 100 था अब 150 हो गई है, अब ये बदल गई है। नहीं, यहां पर भी थोड़ा सा और जूम करके देखना है। जूम करके क्या देखना है कि फिजिक्स आपको ये बोलना है, ये आपको देखने को मजबूर करता है कि बदलाव है, बहुत अच्छा। व्हाट इज द चेंज? कितने का बदलाव है? 50। दैट इज द चेंज। तो ये अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द चेंज, ठीक है, चेंज, तो ये जो चेंज है वो आप कैसे निकाले? क्या माइनस किए? बी टाइप से इनिशियल और फाइनल को माइनस की। इनिशियल और फाइनल को, पहले जो था और लास्ट में जो था उसको दोनों को माइनस की। थोड़ा ठीक से आप जा ठीक रही हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा और रीअरेंज करिए। जा तुम ठीक रही है, बस सिर्फ थोड़ा सा और। शुरुआत में जितना पैसा था और अंत में जितना पैसा, वो दोनों को माइनस किए तो जो आया वो हुआ चेंज। वो हुआ चेंज 50। थोड़ा सा, लिटिल बिट मोर, लिटिल बिट, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर है तू। हाउ डू वी गेट द चेंज? चेंज कैसे मिला? ठीक है, सब्ट्रैक्ट किए, बहुत अच्छा। हाउ? कितना बदलाव आया उसको माइनस किए। शुरुआत में कितना रहा? वो तो निकालना है ना, कितना बदलाव आया वो तो निकाले आप। सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट किए। व्हाट डिड यू सब्ट्रैक्ट? हाउ डिड यू सब्ट्रैक्ट? इनिशियल एकदम सही पॉइंट पे जा रही है, बस सिर्फ थोड़ा सा तो चूक रही है, अदरवाइज सब ठीक है। हाँ, कैसे बदलाव निकालेंगे? फाइनल को माइनस किए इनिशियल। एग्जैक्टली, नाउ यू आर एट द पॉइंट। फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, दैट विल गिव यू योर चेंज इन द क्वांटिटी। पहले जो था उसमें से माइनस
फाइनल वाले कैसे करेगी? बड़ा को छोटा से करेंगे। नहीं 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 रे, फाइनल को इनिशियल से करेंगे। फाइनल को इनिशियल से करना, ये पकड़ के रखो, ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा छोटा नहीं। मान लो 100 रुपया था आज और कल 90 रुपया हो जाता, तब 90 को 100 माइनस 90 कर देती? नहीं, 90 माइनस 90 माइनस 100 करेगी, माने -10 आया। -10 बोले तो कल जो था उससे 10 रुपया घाटे में जा रही तू, ये मतलब हुआ। फाइनल इनिशियल ये पकड़ना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं पकड़ना है। हमको का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना अपने को, कौन बड़ा है कौन छोटा है नापते रहेंगे, नहीं वो नहीं करना मेरे को, समझ रहा है कि नहीं? शुरुआत में क्या था और अंत में क्या है ये देखना है, कॉन्सेप्ट्स पकड़ो, ये है, समझ रहा है? फाइनली क्या हो और शुरुआत में क्या थे, वहां से ना कंपेयर करेंगे रे, हैं कि नहीं? आज देखिए, आज हमारे बाल एकदम पूरा स्पाइक्स के टाइप से खड़े हुए हैं, शुरुआत में जो है वो एकदम सुतल रहता था तेल लगा के, ऐसे ना कंपेयर करेगी, शुरुआत से कोई कंपेयर नहीं करता। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि आप जो है वो मेन कंसेप्ट को पकड़िए। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो बदलाव निकालते हैं वो बदलाव फाइनल माइनस इनिशियल से करते हैं। अब फाइनल क्वांटिटी कितना है इससे मेरे को क्या लेना देना, इससे मुझे क्या लेना देना? कंपेयर जो अब आप करोगे वो आप फाइनली, अभी जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, फाइनली कहाँ पहुंचोगे पर पता है? नहीं। फाइनली जहाँ पहुंचोगे वहाँ से कंपेयर करोगे कि आपका क्लास 9 पढ़ना जो है वो आपके लिए कारगर रहा कि नहीं। मान के चलो पढ़ लिए और जाके वहाँ गोबर का थेपड़ी लेप रही है, क्या फायदा फिर पढ़ने का? फिर सोचेगी कि अरे इतना पढ़े थे इनिशियली, अभी देखो तो कोचिंग कर रहे खाली गोबर डिप रहे, क्या फ़ायदा हुआ? यही चीज़ अगर आपको बढ़िया कंपनी में आपको जॉब वॉब हो जाता है, फिर आप एक सेटल्ड लाइफ जीते हैं, तब आपको समझ में आएगा हाँ देखो आज हम जो भी है वो पिछले से कंपेयर करके देखो, यस आई हैव डन वर्थ इट। अभी जो पढ़ रहे हो इसका भविष्य आपको पता नहीं है आप क्या करेंगे क्या नहीं, है ना? फाइनली आप जाइएगा तब तो, कि नहीं? बुझा रहा है? सिमिलरली कुछ भी आप चेंज निकालते हो, किसी का भी चेंज निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी माइनस व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी। समझ आया? किसी भी फिजिक्स में हमेशा याद रखना, समझ आया? बुझा रहा है कि नहीं? अगर हम बोले चेंज इन गंगा, इसका मतलब ये क्या करेंगे यहाँ पे? फाइनल गंगा माइनस इनिशियल गंगा, सीधी सी बात। फाइनल गंगा कितनी थी, इनिशियल गंगा क्या है, माइनस करिए, ये बात समझ में आया? अगर हम बोले चेंज इन बनाना, मतलब फाइनल बनाना माइनस इनिशियल बनाना, समझ में आया? चेंज इन पंखा, फाइनल पंखा माइनस इनिशियल पंखा। नाउ आई डू नॉट बॉदर एट ऑल कि फाइनल क्वांटिटी क्या है और इनिशियल क्वांटिटी क्या था, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे बताओ कि फाइनल क्या थे, आई मीन फाइनल क्या हो और इनिशियल क्या थे, शुरुआत में कितना और फाइनल में कितना, बस ये बताओ मेरे को। मुझे ये सब मत बताओ कि क्या है कौन बड़ा है कौन छोटा, ये जो तुम बोली उसी से मुझे समझ, बड़ा छोटा नहीं देखना है मेरे को कि बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे, नहीं रहेगा बच्ची, बड़ा में से छोटा माइनस नहीं करना हमको, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, समझा है? अब हो सकता है कि फाइनल वाला बड़ा हो इनिशियल वाला छोटा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल वाला जो है वो छोटा हो जाए और इनिशियल वाला बड़ा हो, समझी? तो इस केस में आपको ये जो है नेगेटिव और पॉजिटिव का एस्पेक्ट समझ में आएगा। जैसे अगर आपके पास 100 रुपया था, आज कौन सा दिन है, फ्राइडे, सैटरडे को आपको जो है 110 रुपया हो जाता है या फिर 120 रुपया हो जाता है, ठीक है? तो अब आप जो चेंज निकालिएगा तो 120 माइनस 100 करिएगा तो ये आएगा 20, जो कि आया पॉजिटिव में। इसका मतलब 20 रुपया तुमको फायदा हुआ है, कल से जो है वो तुम तरक्की कर रही है, समझ में आया? यही चीज़ अगर आज जो है वो 100 रुपया और कल जो है तुमको 80 रुपया हो जाता है, तो अब इस बार आप करोगे 80 माइनस 100, 100 माइनस 80 नहीं, क्योंकि 100 माइनस 80 कर दोगे तो फिर से प्लस 20 आ जाएगा, मैंने तुमको फिर फायदा हुआ। बुढ़बा है का 100 रुपया था 80 रुपया हो गया, फायदा कहाँ हुआ मेरा? कुछ नहीं, ये तो नुकसान ना हुआ है। फिर तो इट हैज़ टू बी नेगेटिव, ये आएगा -20।
विच मीन्स दैट कि कल जितना था उससे 20 रुपया घाटे में चल रही तुम्हारी कंपनी या तुम घाटे में हो, ये मतलब है इसका। पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस नहीं बोलते फिजिक्स में, जो मैथ्स में बोलते हैं ना +2 -2, समझे। फिजिक्स इज एवरीथिंग अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव है मतलब कुछ अच्छा हुआ, नेगेटिव माने गड़बड़ हुआ, ये मतलब है इसका। क्लियर है। तो जब भी आप चेंज निकालेंगे तो चेंज देखो कितना छोटा सा चीज़ था, बट जो अभी तक जो आपको कभी क्लैरिटी नहीं हुई होगी कि चेंज माने क्या, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एक्चुअली। चेंज में हम सिंपली ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि आई वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, समझा। आई वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑन कंपैरिजन विद माय फाइनल क्वांटिटी एंड माय इनिशियल क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं? इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब हम यहाँ बोलते हैं चेंज इन स्नेहा, क्या मतलब है? चेंज इन स्नेहा इज इक्वल्स टू फाइनल स्नेहा माइनस इनिशियल स्नेहा। बोलो सही बात है कि नहीं? क्लियर हुआ? ये बात क्लियर है? ओके गजब। अब तुम खुद बताना मेरे को, अगर हम यहाँ लिख देते चेंज इन वेलोसिटी तो क्या मतलब है इसका? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। साफ एकदम क्लियर है? यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कितना रिफिल बर्बाद हो गया फालतू का ये सब करने में, है कि नहीं? इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी को इतना मेरे को लिखने का 80-90 रुपये का रिफिल आता है तुम लोगों का। चेंज इन वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ऐसे, एक ट्रायंगल और एक भी से, और इस ट्रायंगल को हम पढ़ते हैं डेल्टा या डेल। क्या पढ़ेंगे? डेल्टा या डेल। ये डेल जो है या डेल्टा ये बताता है कि बदलाव आया है किसमें? तो भी में। तो भी क्या है? वेलोसिटी। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो ये क्या बोलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया? इसको सिंपली हम पढ़ेंगे डेल्टा वी। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज u। समझ आया? तो इसको हम एक लाइन में अगर लिखें तो कुछ ऐसा, डेल v इज इक्वल टू v माइनस u। ये आया मेरा, इसको हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में बदलाव। अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं जैसे डेल्टा अमेरिका, इसका क्या मतलब है? चेंज इन अमेरिका। डेल्टा का मतलब है कि बदलाव कितना का, क्या है, वगैरह वगैरह। समझ आया कि नहीं? अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि डेल्टा एस, इसका क्या मतलब है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रखो जी, गोबेंग बस। एस डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता, ठीक ना? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अगर हम कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे जैसे डेल्टा गंगा, क्या मतलब इसका? चेंज इन गंगा। क्लियर? तब यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा वी, बोले तो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। वी क्या है मेरा? फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या है मेरा? इनिशियल वेलोसिटी। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एकदम छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इतना समय देके ये छोटा सी चीज़ बता रहे हैं। अदरवाइज इतना सुन बोलने में कोई चीज़ था, हमको कभी बोल के पार कर देते हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ले ऐस कर। बट आई वॉन्टेड यू टू कैच द एसेंस ऑफ वॉट यू आर बीइंग टॉट। आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप थोड़ा फील करें। अब आप कभी नहीं भूलिएगा कि चेंज माने क्या होता है। समझ गए? छापिए। चलिए, इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चेंज इन वेलोसिटी। आइए थोड़ा सा और यहाँ पे देखो, चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट v माइनस यू। बोले तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? क्लियर है? ओके। यही चीज़ अगर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अगर हम ये पूछें कि कितने दिन में चेंज हुआ है कितने दिन में चेंज हुआ, जैसे सपोज दैट तुम्हारे पास 100 रुपया था ना, ठीक है? 100 रुपये से मान लो 120 रुपया हुआ, तो 120 माइनस 100 इज 20। तो ये 20 रुपीज़ जो बदलाव हुआ ये देखो, ये था मान लो फ्राइडे में, और ये तुम्हारा आ गया सैटरडे संडे को, ये संडे को हो गया, ठीक है? ये फ्राइडे में थी और ये संडे को इतना हो गया, ठीक है? तो कितने दिन में बदलाव आया है? 2 दिन में। तो 2 दिन में 20 रुपया का बदलाव, बोले तो 1 दिन में 10 रुपया हुआ होगा। क्या ये, इसको हम कुछ इस प्रकार से नहीं बोलते सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज,
रेट ऑफ चेंज बोले तो एक दिन में कितना, जैसे हम बोलते नहीं है इस पेन का रेट कितना है, बोले तो एक ठो का रेट बताइए ना, एक ठो का कितना हुआ है ना, एक दिन में कितने का हुआ। ओके सो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज, बोल सकते हैं कि नहीं? अरे जैसे कहने का मतलब है कि अगर 20 पेन का दाम 100 रुपया है तो एक पेन का दाम जो आएगा 100 डिवाइडेड बाई 20 इज 5। तो 5 जो है वो इसका रेट नहीं हुआ, पेन का रेट नहीं हुआ, रेट ऑफ पेन। तो अगर चेंज को अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे इसी प्रकार से तो रेट ऑफ चेंज आएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? बुझा रहा है? बस फर्क ये है कि ये 2 क्या है यहाँ पे, 2 क्या है डे, डे क्या है एक्चुअली टाइम। बोलो समय, अरे है क्या, समय ही तो है। ये 20 रुपए का बदलाव कितने दिन में आया, तो समय ही तो है, टाइम ही तो पूछ रहे हैं कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं? तो इसका जो है वो हो गया, इसको रेट बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज। समझाया? उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे ऐसा कर लें, ये देखो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, होता है कि नहीं? अब इसी चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम कितने समय में चेंज किए हैं अगर उससे डिवाइड कर दें तो हमें आएगा, क्या आएगा बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बोलो आएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ये देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टू चेंज। टाइम टेकन टू चेंज कितने दिन में चेंज हुआ, जैसे ये देखो फाइनल माइनस इनिशियल, ये बदलाव दे दिया और ये जो बदलाव है कितने दिन में हुआ, तो 2 दिन में, उससे ना डिवाइड किए। टाइम टेकन टू चेंज, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि 100 रुपये जो तुम्हारे पास था वो कितने दिन में था, समझ में आया? इस बात से मतलब है कि 120 जो हुआ वो कितने दिन में हुआ, मतलब फाइनल जो तुम जहाँ पहुँची वो कितने दिन में पहुँची। समझ में आया? तो डिवाइड करेंगे टाइम टेकन टू चेंज। समझ में आ रहा है या नहीं? अगर इसको एक्सप्रेस करें तो ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v माइनस u, देखो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u बाय t विच इज टाइम टेकन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कुछ टर्म्स समझ में आया, जैसे इनिशियल वेलोसिटी समझ में आया, फाइनल वेलोसिटी समझ में आया, चेंज इन वेलोसिटी समझ में आया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी समझ में आया। सारी चीजें अलग अलग हैं। इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत वाला, फाइनल वेलोसिटी लास्ट वाला, चेंज इन वेलोसिटी बोले तो डेल्टा वी, बदलाव बताइए कितने का बदलाव, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको अलग नंबर देगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये आपको अलग नंबर देगा। देखो ना चेंज जो है था वो ये था, ये अलग नंबर है, लेकिन रेट ये अलग है। ये देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब चेंज इन वेलोसिटी आपको अलग नंबर देगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको कुछ और नंबर देगा। भाई बिकॉज आप इसको टी से डिवाइड भी तो कर रहे हैं, तो ये कुछ और नंबर देगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब चेंज इन वेलोसिटी का आंसर अलग होगा और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का आंसर अलग आएगा। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये टर्म्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? प्रतिष्ठा में प्राण मत गवाना, आ रहा है समझ में? समझ आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी क्लियर है, फाइनल वेलोसिटी क्लियर है, चेंज इन वेलोसिटी क्लियर है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्लियर है। क्लियर? इतना इमेजिन हो पा रहा है कि ये अलग आंसर देगा, ये अलग आंसर देगा? नहीं इमेजिन हो पा रहा है? ये देख लो, ये है चेंज, ये है रेट ऑफ चेंज, ये है चेंज, ये है रेट ऑफ चेंज। ये तब आया है जब हम इसको टाइम से डिवाइड किए हैं, है ना? तो टाइम से डिवाइड कर देने से आपको एक अलग क्वांटिटी देने लगेगा, एक अलग नंबर देने लगेगा। हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। कौन घुरी घुरी बोल रहेगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? हम बोले ना 80 रुपये का रिफिल आता है, इतना लिखते जाएंगे। हाँ सो ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का जो आंसर आता है ना, इसी को कहते हैं हम एक्सीलरेशन।
क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। वी कॉल दिस थिंग एज एक्सीलरेशन। फाइन, एक्सीलरेशन क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए, एक्सीलरेशन। क्लियर? समझ में आया? अब अगर कोई पूछे बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल। अरे यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो एक्सीलरेशन को ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे। सब बात है, इतना क्या करना। आम को केला बोलेंगे, केला को आम बोलेंगे, इसमें क्या है? अगर इसको ये बोलेंगे तो इसको ये बोलेंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? है? कोई पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन। रे घोचा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? बुड़बक है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सेम बात। क्लियर है? एक्सीलरेशन क्लियर है? फाइन। एक बार फिर से, इनिशियल वेलोसिटी क्लियर, फाइनल वेलोसिटी क्लियर है, चेंज इन वेलोसिटी क्लियर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्लियर, एक्सीलरेशन क्लियर। फाइन, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? चलिए छाप ले। चलिए आगे बढ़े। छाप लिए इतना। आइए देखो, क्या जाने हम कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बोलो यही ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, बहुत बेहतरीन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यही ना होगा रेट? रेट तो यही ना होगा, चेंज बाय टाइम, यही ना होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टू चेंज। बोलो सही बात है? टाइम टेकन टू चेंज। ओके, सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बोले तो v माइनस यू बाय टी। बोलो है ऐसा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत? ओके ग्रेट। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, ये वाला। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अगर ये नहीं याद रख पा रहे हो, केवल ये याद रखो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टू चेंज। अपने आप यहाँ पे आ जाओगे, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? आइए अब जरा सा इसका SI यूनिट पे ध्यान देते हैं। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, SI यूनिट हम क्या जाने कि a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब देखो v माइनस यू बोले तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब मुझे बताओ कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो अगला जो आंसर आएगा वो क्या होगा? हाँ चलो ठीक, देखो 100 रुपया है, 100 रुपया में से 50 रुपया माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, रेट कैसे होगा? रेट में टाइम तो डिवाइड ही नहीं किया उसमें, तो रेट तो बोलना ही बेवकूफ़ी है। टाइम से डिवाइड करेंगे तब ना रेट होगा, वैसे तो होगा ही नहीं। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर समझो रुपया में से रुपया घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रुपया ही होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। सोच यार, सोच के देखो, अजीब मुंह कान करने लगते हो तुम लोग। रुपया में से रुपया घटाएंगे तो जो बचेगा वो रुपया नहीं होगा? है 20 रुपया तुम्हारे पास, 10 रुपये हम ले लेंगे तो जो तुम्हारे पास बचा वो पैसा हो गया का? वो भी तो रुपया ही ना रहा। 10 हुआ है, 20 हुआ है, 30 हुआ, जो भी हुआ है तो रुपया ही ना। कि ऐसा होता है क्या कि तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, हम तुमसे 2 ठो केला ले लिए तो तुम्हारे पास 5 गो आम बचा? फिर आम में से आम हटाइए तो जो बचेगा वो भी आम ही रहेगा। आम में से आम और ऐड करिए तो जो टोटल जो होगा वो भी आम ही रहेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? उसका केवल मैग्नीट्यूड बढ़ा हुआ रहेगा या मैग्नीट्यूड घटा हुआ रहेगा। आम में से आम को मल्टीप्लाई करिए तब भी आम ही रहेगा, आम में से आम को डिवाइड करिए तब भी आम ही रहेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को उसी वैसा ही फिजिकल क्वांटिटी से आप ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करो, जो आंसर आएगा वो भी वही फिजिकल क्वांटिटी होगा। समझे कि नहीं?
तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी छोड़ो, ये देखो ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? वेलोसिटी। वही तो कह रहे हैं, वेलोसिटी ही आने वाला है। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला जो है वो कुल मिला के वेलोसिटी ही देगा मेरे को। बोलो सही बात है कि नहीं? ऊपर वाला जो मिला करके ये जो है, जो आंसर आएगा वो भी एक तरीके का वेलोसिटी ही ना होगा? वेलोसिटी और ये टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, राइट? क्लियर? अब वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? अरे यार क्या बोल रहे? वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? डेफिनेशन बताओ वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यहाँ लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम यहाँ टाइम टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टाइम इनटू टाइम। क्लियर? एक टाइम जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए आया था और एक टाइम जो ओरिजिनली जो था वही वाला है। आया है ये वाला कि नहीं? कि और एक कर दे। आया? चलो ठीक। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर? कोई दिक्कत है ना? ओके। डिस्प्लेसमेंट है क्या? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ। लेंथ है, और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। मीटर। ये लो डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, और टाइम का सेकेंड, इनटू टाइम का सेकेंड। तो क्या हम इसको लिख लें? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं लिख सकते हैं? तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऐसा लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। हाँ, तो हम कह रहे थे कि आप चाहे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलिए, पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, इसको पढ़ेंगे मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। स्क्वायर इनवर्स। ये कैसे हुआ? ये भाई ये वाला जो है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा ना, जैसे उसमें था, है ना? तो कहीं ऐसा देख लो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट, कहीं ऐसा देख लो तो चिल्लाने मत लगना, ही का -2 वाला बताए नहीं कहते, कुछ दूसरा चीज़ लग रहा, दूसरा चीज़ नहीं है, वही सेम चीज़ है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं मीटर स्क्वायर इनवर्स ऑल्सो। समझ गए कि नहीं? तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हुआ? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हुआ मीटर। जो तुमको इजी लगे वो तुम बोल लो, कोई मेरे तरफ से कोई लोड नहीं है कि यही वाला है, नहीं, दोनों बता दिए, दोनों में से जो तुमको अच्छा लग रहा है वो कर लो। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल लो या मीटर स्क्वायर इनवर्स बोल लो। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? आया? एक्सेलरेशन कोई दिक्कत? अब एक चीज़ और फाइनल देखो, आप फाइनली देखोगे यहाँ पर, देखो फाइनली यहाँ पर देखो, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्चुअली मिलेगा वेलोसिटी जो कि डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट में। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, राइट? एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम भी हमारा एक देखिए एक्सेलरेशन जो है वो सिंस की एक वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। देखो ना यार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है या ये नहीं समझ में आ रहा? वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। समझ में आया? और वेक्टर क्वांटिटी के ऑपरेशन से ही आपको एक एक्सेलरेशन मिल रहा है। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन? एक्सेलरेशन जी। तो अब आप यहाँ पर जो है वो ऊपर में ऐसे सुई से एगो एरो लगा सकते हो। एक्सेलरेशन इज जो है इससे पता चलता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, याद है कि नहीं? है ना, बोले थे ना एक तीर घुसड़ दो एरो। अरे हाँ वही अंग्रेजी बता रही है हमको। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? समझ में आया? एक्सेलरेशन क्लियर हुआ? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन है। कुछ क्या फायदा हुआ इतना बताने का? फिर फ्लो में चल जा रही। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? नहीं रे गोची, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
नहीं, अरे देखो ना, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही तो की है, तभी तो आया ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अरे ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, हमेशा गलत थोड़ी बोलते हैं हम यार। चलिए क्लियर है, चलिए छाप लें।